क्या हो अगर कैंग द कॉन्करर लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस से फाइट करे? क्या कैंग इन्हें हरा पाएगा या ये तीनों कैंग को कूट के रख देंगे? आज हम यही जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंग के पावर्स के बारे में। कैंग द कॉन्करर बेसिकली ही हू रिमेंस का एक वेरिएंट है जो 31st सेंचुरी से है, मतलब आज से 1000 साल फ्यूचर से। कैंग तो वैसे एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उसने प्लैनेट्स, डिफरेंट टाइमलाइंस और कई सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रखा है। और कैंग के पास एक टाइम शिप है जिसे यूज करके वो मल्टीवर्स और डायमेंशन में ट्रैवल करता है। इस शिप ने कैंग को एक आर्मर भी बनाकर दिया था और अपने आर्मर से कैंग एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी शील्ड, एनर्जी ब्लास्ट और टेलीकिनेसिस कर सकता है। और साथ में ये आर्मर कैंग को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन सेंसेस भी देता है। और यही वो कैंग है जिसने ना जाने कितने एवेंजर्स को मारा है। अब जो सुपर फैंस ये बोलने वाले हैं कि कैंग तो सिर्फ चींटियों के हाथों मारा गया, तो अंकल लोग जाओ सिर्फ कमेंट्स या शॉर्ट्स देखकर कंक्लूजन पर मत आओ। कैंग से जो एंट्स फाइट कर रही थी उनकी टेक्नोलॉजी 1000 ईयर फ्यूचरिस्टिक थी और कैंग ने तो एंट्स को रोक दिया था। मोडोक ने कैंग से गद्दारी करके उसकी शील्ड बर्बाद कर दी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कैंग का सिर्फ आर्मर खराब हुआ था, वो मरा नहीं। बाद में उसने मौका देखकर एंटमैन को अच्छे से कूट दिया और एंटमैन की गर्लफ्रेंड ने आकर कैंग को मारा। लेकिन अगर मोडोक गद्दारी ना करता तो शायद कैंग कभी हारता ही नहीं। बट अब बात करते हैं क्या लोकी, थैनोस और अल्ट्रॉन कैंग को बीट कर सकता है? सबसे पहले बात करते हैं लोकी की। तो लोकी ने अपने मैजिक से कई बार थॉर को ट्रिक करके रखा है। लोकी बाकी एसगार्डियन जितना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, पर मैजिक की वजह से वो काफ़ी अच्छी फाइट कर लेता है। पर क्या लोकी का मैजिक कैंग पर काम करेगा? तो अब देखो, दोनों को टेलीकिनेसिस करना आता है, इसलिए ये एक दूसरे से दूरी बनाकर फाइट कर सकता है। पर लोकी को कैंग के एनर्जी ब्लास्ट से बचना पड़ेगा। और अगर लोकी इल्यूजन बनाकर कैंग को ट्रिक करने की कोशिश करेगा तो कैंग एनर्जी ब्लास्ट करके लोकी के इल्यूजन्स को ब्रेक कर सकता है। पर लोकी अगर ऐसे इल्यूजन बनाता है कि वो फाइट के दौरान मर गया और फिर सही मौका देखकर कैंग को मार दे, तो हो सकता है कि ऐसे ट्रिक काम कर जाए। पर कैंग को एवेंजर्स के बारे में पता था, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोकी को भी जानता हो। और ही हू रिमेंस ने लोकी और सेल्वी के फ्यूचर मूव्स देखकर उन्हें डॉज कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ कैंग द कॉन्करर भी कर सकता है। वो लोकी के फ्यूचर मूव्स पहले से पता करके उसके सारे अटैक्स को फेल कर सकता है। और अगर कैंग फ्यूचर मूव किसी वजह से नहीं देख पाया तो उसके पास टेलीकिनेसिस है। वो लोकी को अपनी एक उंगली से उठाकर किधर भी फेंक सकता है, ठीक जैसे मोडोक के साथ हुआ था। पर लोकी एक ट्रिकस्टर है, वो कब कैसे इल्यूजन बना दे किसी को नहीं पता। इसलिए अगर कैंग और लोकी की फाइट होती है तो रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा कि लोकी अपना मैजिक कैसे यूज करता है। लोकी पागल नहीं है कि सीधा कैंग से हैंड टू हैंड बैटल करे। इसलिए अगर लोकी अपने रियलिस्टिक इल्यूजन बनाकर कैंग को ट्रिक कर दिया और कैंग ने बिलीव कर लिया कि लोकी मर गया, फिर लोकी कैंग का आर्मर खराब करके उसे स्टैब कर दे, तब कहीं जाकर लोकी जीत सकता है। लेकिन जब तक लोकी कैंग का आर्मर खराब नहीं करता, तब तक कैंग के पास पावर्स और टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी है और इस सिचुएशन में लोकी का जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोकी ओडिन जैसों को ट्रिक कर सकता है, इसलिए उसके नेक्स्ट मूव क्या होंगे वो किसी को नहीं पता। पर 10 में से 8 बार कैंग इस फाइट में विनर बनेगा अपने सूट और टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी लोकी के पास है, इसलिए क्योंकि इस बंदे का कुछ भरोसा नहीं। इसने सच में कैंग का सूट खराब कर दिया तो जीतना पक्का है। अब बात करते हैं अल्ट्रॉन की। वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए उसकी फिजिकल बॉडी को 1000 बार डिस्ट्रॉय कर दो, वो एक न्यू बॉडी के साथ वापस लौट कर आ जाएगा। वैसे अल्ट्रॉन की बॉडी को डैमेज देना भी काफी हार्ड काम है। बेसिकली वाइब्रेनियम से बने आर्मर्स जल्दी टूटते नहीं है। और अगर अल्ट्रॉन अपनी आर्मी लेकर कैंग से लड़ाई करने आ गया तो हो सकता है कि कैंग को थोड़ी दिक्कत हो एंटायर आर्मी से फाइट करने में। पर इस सिचुएशन में कैंग के एनर्जी ब्लास्ट और एनर्जी शील्ड बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन अगर अल्ट्रॉन को सच में मारना है तो कैंग यहाँ पर 2 चीजें कर सकता है। सबसे पहले अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा दो और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो। और क्योंकि अब अल्ट्रॉन इंटरनेट से गायब हो चुका है, इसलिए वो फिर से न्यू बॉडी बनाकर वापस नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ विजन ने अल्ट्रॉन के साथ किया था। और टोनी भी अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा सकता था, पर वो प्रोसेस काफी लंबी हो जाती। पर कैंग की टेक्नोलॉजी आज से 1000 साल फ्यूचर की है। विजन अगर 21st सेंचुरी में रहकर अल्ट्रॉन को ऑफलाइन कर सकता है, तो कैंग के पास 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है। वो तो बड़ी आसानी से अल्ट्रॉन को इंटरनेट से गायब कर सकता है। पर कैंग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कैंग एक ऐसा बंदा है जो टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर कैंग ने अल्ट्रॉन जब बना था वो टाइमलाइन ने डिस्ट्रॉय कर दी, तो अल्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस तो वही खत्म हो जाएगा। बेसिकली कैंग द कॉन्करर अल्ट्रॉन क्रिएशन की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करके ये अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अल्ट्रॉन को बीट कर सकता है। अब हमने सिर्फ MCU वर्जन वाले अल्ट्रॉन की बात की है। अगर यहाँ पर व्हाट इफ का अल्ट्रॉन हो तो कैंग का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे मैट टाइटन की। थैनोस एक ऐसा बंदा है जो बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर के पावरफुल वर्जन्स को नॉकआउट कर सकता है।
और अगर थैनोस और कैंग की हैंड टू हैंड बैटल होती है जिसमें कैंग के पास अपना आर्मर ना हो तो तब तो थैनोस का जीतना बहुत आसान है, क्योंकि कैंग आखिर में है तो एक इंसान ही, वो भले ही फ्यूचर से हो लेकिन अपने सूट के बिना वो कभी थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता। पर एक बार कैंग ने सूट पहन लिया उसके बाद थैनोस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि सूट अप होने के बाद भी कैंग की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थैनोस जितनी नहीं होगी। कैंग कभी अपनी रॉ स्ट्रेंथ से हल्क और थॉर जैसों को नॉकआउट नहीं कर सकता, लेकिन थैनोस ने ऐसा कर रखा है, इसलिए रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में थैनोस आगे है। अब थैनोस कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के एनर्जी ब्लास्ट के साथ कैप्टन अमेरिका के हाथों लाइटनिंग स्ट्राइक भी खा चुका है, इसलिए कैंग के एनर्जी बीम्स भी थैनोस को ज्यादा डैमेज नहीं दे सकते, क्योंकि एंटमैन जैसा सुपर हीरो भी कॉन्करर के ब्लास्ट को सर्वाइव कर गया था। पर टेलीकिनेसिस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके सामने थैनोस की नहीं चलने वाली। एंड गेम में हमने देखा है कि वंडा ने ऑलमोस्ट थैनोस को मार दिया था अपने टेलीकिनेसिस पावर से, तो सेम काम कैंग द कॉन्करर थैनोस के साथ कर सकता है। अब काफी सुपर फैंस बोल सकते हैं कि ऐसा है तो कैंग ने एंटमैन पर टेलीकिनेसिस क्यों नहीं यूज की। बेसिकली क्योंकि राइटर्स ऐसा नहीं चाहते थे। कैंग अगर टेलीकिनेसिस यूज करता तो एंटमैन कब का खत्म हो चुका होता। अब देखो, जिस कैंग द कॉन्करर को हमने देखा वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था। अगर वो क्वांटम रियलम से बाहर आता तब पता चलता वो कितना पावरफुल है। थैनोस पावरफुल है लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो अकेले जाकर एक एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। पर कैंग ने ना जाने कितने प्लैनेट्स को अकेले बर्बाद किया है और कैंग ने कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है। अब एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना मतलब कैंग द कॉन्करर ने एसगार्ड, देवों की नगरी, उस यूनिवर्स की सोर्सरर सुप्रीम, एटर्नल्स, एवेंजर्स, थंडरबोल्ट, सेलेस्टियल, सुप्रीम इंटेलिजेंस, ईगो द लिविंग प्लैनेट और एटर्निटी के यूनिवर्सल अवतार, इन सबको अकेले मार रखा है और ये सारे लोग यूनिवर्स के पावरफुल बींग्स है। थैनोस पावरफुल है लेकिन वो कभी इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना एसगार्ड और सेलेस्टियल पर अटैक नहीं करेगा। पर कैंग ने बिना अटैक किए ही इन सबको मार रखा है, इसलिए कैंग भले रॉ स्ट्रेंथ में थैनोस को ना हरा पाए लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो इजीली थैनोस के साथ एंटायर टाइमलाइन और यूनिवर्स को मिटा के रख देगा। पर क्या हो अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो? तो अब इस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि पहला मूव किसका होगा। अगर थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके कैंग की वास्तविकता चेंज कर देता है या फिर फाइट शुरू होते ही स्नैप कर देता है तो कैंग हार जाएगा। लेकिन अगर कैंग पोर्टल बनाकर थैनोस को टाइम के बियॉन्ड ले जाता है फिर उसके बाद तो इन्फिनिटी स्टोन्स का काम सिर्फ पेपरवेट का रह जाएगा। इसलिए अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट मूव किसका ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर फेज 1, 2, 3 के सुपर विलन्स कैंग द कॉन्करर से फाइट करे तो क्या होगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की बैटल वीडियो कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हेला को ऑलमोस्ट सारे मेल सुपर हीरोज के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।